फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अलजेब्रा टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस। कल हमने किए थे कुछ क्वेश्चंस पिछली वीडियो में। अब दूसरी टाइप देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a इज इक्वल्स टू 115, b इज इक्वल्स टू 116 एंड c इज इक्वल्स टू 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3ab। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3ab इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू में ए माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी माइनस में सी स्क्वायर प्लस में सी माइनस में ए स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हाफ इंटू में 115, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 115, प्लस में बी की वैल्यू 116 प्लस में सी की वैल्यू 117। देखो ए माइनस में बी करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 1 स्क्वायर प्लस में बी माइनस में सी इज इक्वल्स टू 1, 1 स्क्वायर प्लस में सी माइनस में इज इक्वल्स टू 2, 2 स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। इसको सॉल्व करेंगे। हाफ इंटू में इनका टोटल करो, देखो इनका कितना हो जाएगा टोटल 348, 348 इंटू में 1 प्लस में 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4। अब टोटल करेंगे 4 प्लस में 1 प्लस में 1 कितना हो गया 6। अब देखो 2 को कैंसिल आउट करेंगे 6 से, ठीक है, इज इक्वल्स टू 348 इंटू में 3। अब इनका मल्टीप्लाई करके 144 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ a इज इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल्स टू 10 एंड c इज इक्वल्स टू -5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू? ये जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc डिवाइड बाय में a माइनस में b स्क्वायर प्लस में b माइनस में c स्क्वायर प्लस में c माइनस में a स्क्वायर। अब देखो जो हमने पहले इस क्वेश्चन में हमने यूज़ करी थी इक्वेशन, ये इक्वेशन हम इस वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, बट ये डिफरेंटली सॉल्व होएगा। देखो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू में ए माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी माइनस में सी स्क्वायर प्लस में सी माइनस में ए स्क्वायर। देखो हमें ये फाइंड आउट करना है, दिस वन एंड दिस वन। इसको इधर ले आएंगे, क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc। ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर कितना आ गया, ए माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी माइनस में सी स्क्वायर प्लस में सी माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस में बी प्लस में सी डिवाइड बाय में 2। इसमें a प्लस में b प्लस में c की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो ये जो है हमारा इक्वेशन जो आई है, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो a की वैल्यू पुट करेंगे 15 प्लस में b की वैल्यू 10 प्लस में c की वैल्यू माइनस में 5 डिवाइड बाय में 2। इसको सॉल्व करेंगे। 15 प्लस में 10 माइनस में 5 कितना आ गया 20 अपॉन में 2। इसको डिवाइड करेंगे बाय 2 से इक्वल्स टू 10। आंसर हमारा है 10। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज लिखवा देती हूँ। फर्स्ट है
ए प्लस में बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab ए प्लस में बी। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस में बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस में बी। ठीक है, ये वाला जो है ये हमने उधर शिफ्ट कर दिया है तो हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है, ए माइनस में बी क्यूब, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए माइनस में बी। ठीक है, इधर माइनस आ जाएगा। ओके, अब इससे हम क्या बना सकते हैं, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। अगर ए क्यूब माइनस में बी क्यूब फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज़ करो। ठीक है, ए माइनस में बी होल स्क्वायर प्लस में 3ab इंटू में ए माइनस में बी। ओके, थर्ड है हमारी ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे, अगर हमें ए प्लस में बी निकालना है डायरेक्ट इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस में बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस में बी क्यूब डिवाइड बाय में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब सिमिलरली इसमें से क्या निकालेगा, ए माइनस में बी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब डिवाइड बाय में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। हम डायरेक्ट इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कुछ नहीं करा हमने, बस ये इधर नीचे डिवाइड में लेके गए, ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में भी नीचे लेके गए हैं। और फिफ्थ इक्वेशन जो हमने अभी सीखी थी, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस में बी प्लस में सी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। ओके, एक और है इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं हाफ, जो हमने अभी करा था, हाफ इंटू में ए प्लस में बी प्लस में सी। ओके, इंटू में ए माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी माइनस में सी स्क्वायर प्लस में सी माइनस में ए स्क्वायर। अब देखो इसमें रूल होता है कुछ, ए प्लस में बी प्लस में सी इज इक्वल्स टू 0, तो ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें 0 पुट कर देंगे तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। ओके, ये कुछ फॉर्मूलाज है, आप इनको याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ a माइनस में b इज इक्वल्स टू 4 एंड ab इज इक्वल्स टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस में b क्यूब। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने अभी देखो ये इक्वेशन देखी थी, a माइनस में b क्यूब की इक्वेशन देखी थी। अब इसमें इसको यूज़ करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि a माइनस में b गिवन है, हमें a भी गिवन है और a क्यूब माइनस में b क्यूब फाइंड आउट करना है, इसलिए a माइनस में b क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab
इंटू में ए माइनस में बी। देखो ए माइनस में बी की वैल्यू पुट करते हैं 4, 4 क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस में बी क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। ओके, माइनस में 3, ए बी की वैल्यू कितनी है 21, ए माइनस में बी की वैल्यू कितनी है 4, इसको इधर लेके आएंगे 4 क्यूब प्लस में 3 इंटू में 21 इंटू में 4, ये इधर आ गया इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, 4 क्यूब कितना होता है 64 प्लस में 3 इंटू में 21 और इंटू में 4 कितना हो गया, देखो 3 इंटू में 21 कितना हो जाएगा 63 इंटू में 4, इसको सॉल्व करते हैं 64 प्लस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 252 इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, इनको ऐड करते हैं 316 आंसर आ गया हमारा, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब 316 हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 22 एंड xy इज इक्वल्स टू 20 देन द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वेयर प्लस में 4y स्क्वेयर इज। अब 9x स्क्वेयर प्लस में 4y स्क्वेयर हमें फाइंड आउट करना है। पिछली वीडियो में जो हमने a प्लस में b स्क्वेयर के जो आइडेंटिटी देखी थी उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस थे वे किए थे, ऐसे ही इसमें हम ये यूज़ करेंगे a प्लस में बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट करते हैं 3x, b की वैल्यू हम पुट करते हैं 2y, क्यों, क्योंकि ये 3x है ये 2y है, ये हम इधर पुट करके देखते हैं। देखो 3x प्लस में 2y होल स्क्वायर, अब देखो 3x प्लस में 2y की वैल्यू हमें गिवन है 22। ओके, ऐसे ही अब a की वैल्यू जो है 3x है, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू है 2y उसका स्क्वायर प्लस में 2, a की वैल्यू है 3x इंटू में b की वैल्यू है 2y, इसको सॉल्व करते हैं 3x प्लस में 2y, इसकी वैल्यू हमें 22 गिवन है, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x इंटू में 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस में 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12xy आ जाएगा इधर। अब देखो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है, प्लस में 12 इंटू में xy की जो वैल्यू है ये इधर गिवन है क्वेश्चन में 20, इधर पुट करते हैं 484 जो इधर माइनस में 12 इंटू में 20 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वेयर प्लस में 4y स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करते हैं 20 इंटू में 12 कितना हो जाएगा 240, 484 माइनस में 240 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वेयर प्लस में 4y स्क्वेयर। इसको सॉल्व करते हैं 484 माइनस में 240 आंसर 244। अब 244 हमारी वैल्यू आ गई है 9x स्क्वेयर की प्लस में 4y स्क्वेयर, ये वैल्यू, दिस इज द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ a माइनस में b इज इक्वल्स टू 2, b माइनस में c इज इक्वल्स टू 4 एंड c माइनस में a इज इक्वल्स टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc डिवाइड बाय में a प्लस में b प्लस में c। अब देखो ये वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, अब उसी फॉर्मूले को देखते हैं हम, ए स्क्वेयर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc है इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू में ए माइनस में बी स्क्वेयर प्लस में बी माइनस में सी स्क्वेयर प्लस में
सी माइनस में ए स्क्वायर। देखो ये वैल्यू हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब की बारी a प्लस में b प्लस में c, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc डिवाइड बाय में a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल्स टू हाफ इनटू में a माइनस में b स्क्वायर प्लस में b माइनस में c स्क्वायर प्लस में c माइनस में a स्क्वायर। देखो ये सेम बन गया हमारा जो हमने क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, अब क्या है, a माइनस में b की वैल्यू हम पुट करेंगे ऐसे ही b माइनस में c की, और c माइनस में a की वैल्यू पुट करते हैं। हाफ इनटू में 2 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर, हाफ इनटू में 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस में 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस में 6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस में 16 प्लस में 36 कितना आ गया 56 डिवाइड बाय में 2, इसको कैंसिल आउट करते हैं 28। आवर आंसर इज 28। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं अलजेब्रा टॉपिक पे।